हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजास अड्डा। कैसे हो आप सब? आज है 12th और आज मेरी मम्मी रिटर्न जा रही है। एंड उनका पैकिंग चल रहा है एंड आई एम फीलिंग रियली सैड। बहुत ज़्यादा मेरे को बुरा लग रहा है। क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, मतलब पूरे पूरे 2 महीने हो गए हैं कि मम्मी हमारे साथ है। मतलब मैं गई मायके एंड वहाँ पे मैं इतने टाइम थी, फिर वहाँ पे मम्मी मुझे छूने के लिए यहाँ आई। सो पूरे पूरे 2 महीने हो गए हैं कि मम्मी हमारे साथ है एंड मैं बहुत ज़्यादा मम्मी को मिस करने वाली हूँ। एंड इवान बहुत ज़्यादा मम्मी को, मतलब अपनी नानी को मिस करने वाला है, क्योंकि वो दिन भर अपनी नानी के साथ मस्ती करता है। एंड मुझे अब ऐसा लग रहा है कि 2 महीने में ना मुझे मम्मी की आदत हो गई है। अब ऐसा लग रहा है कि वो जाएंगी तो मैं इवान को कैसे संभालूंगी, क्योंकि क्योंकि जमशेदपुर जाने से पहले उस टाइम पे इवान छोटा था एंड उसे संभालना उतना टफ़ नहीं था, बिकॉज़ इवान वैसे बहुत तंग करने वाला बच्चा नहीं है। वो अपना बेड पे खेलता रहता था, सोता रहता था, तो मेरा काम कुछ हो जाता था। बट अब क्योंकि वो बड़ा हो रहा है तो हर एक दिन उसकी शैतानियाँ बढ़ती जा रही हैं। शैतानी मतलब बहुत ज़्यादा चंचल है, तो उसको चाहिए कोई उसके साथ खेले। तो मम्मी उसके साथ ना दिन भर खेलती रहती थी, मम्मी उसको पूरा सँभाल लेती थी, तो मैं दूसरे काम कर देती थी। और मम्मी थी तो ऐसा था कि अगर मैं बिज़ी हूँ तो मम्मी को बोल देने से मम्मी इवान को खाना खिला देती थी, इवान को सुला देती थी। अब ये सारा कुछ अकेले मुझे हैंडल करना है, क्योंकि हस्बैंड तो मॉर्निंग ऑफ़िस चले जाएँगे। सो ये भी पता नहीं कैसे होगा। एंड ये 2 महीने में मम्मी के साथ रह के ना बहुत ऐसे आदत हो गया है। मतलब अब मुझे लग रहा है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं। एंड मिस तो मैं डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा। हमने ट्राई किया था कि मम्मी रुक जाए, बट क्योंकि सिचुएशन अभी वैसा नहीं है, वो रुक नहीं सकती हैं, क्योंकि मेरे नाना की तबीयत ठीक नहीं है, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम अभी रोक नहीं रहे हैं। और मम्मी भी मतलब यहाँ रुकेगी तो भी उनका दिमाग पूरा वहीं लगा रहेगा, तो इसलिए अभी फ़िलहाल मम्मी जा रही है। बट मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। एंड हम दोनों मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। मम्मी तो मिस करेगी ही, मुझसे ज़्यादा इवान को मिस करेंगी। इवान बट अपनी नानी को बहुत मिस करने वाला है एंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मायके जाने की खुशी और मायके से आने का जो गम है वो एक लड़की ही समझ सकती है। उसी तरीके से माँ से मिलने की खुशी और माँ से बिछड़ने का गम वो भी सिर्फ़ एक लड़की ही समझ सकती है। आप कहीं भी घूमने चले जाओ, आप किसी से भी मिल लो, बट अपनी माँ से मिलना एंड मायके जाना, इसकी खुशी किसी भी चीज़ से बराबर, मतलब आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो बस यही है। सो मम्मी अभी दूसरे रूम में कर रही है तैयारी एंड पैकिंग वगैरह, जो फाइनल पैकिंग वैकिंग कर रही है। उसके बाद फिर हम मम्मी का ट्रेन का पूरा टिफ़िन वगैरह रेडी करेंगे। एंड मुझे भी थोड़ी सी पैकिंग करनी है। आप देख सकते हैं पीछे में चल रही है मेरी पैकिंग। थोड़ी बहुत पैकिंग, मतलब उसमें ज़्यादातर इवान का ही है, क्योंकि मम्मी की ट्रेन है शाम को 6 बजे। सो हम 4 बजे निकलेंगे एंड मम्मी को सी ऑफ करने के बाद वहीं से डायरेक्ट हम मेरे इन लॉज़ प्लेस चले जाएंगे। वहाँ पे कोई फंक्शन है एक्चुअली, आज और कल 2 दिन का फंक्शन है। बट आज का तो हम अटेंड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ क्योंकि मम्मी की ट्रेन शाम को है, तो मम्मी को सी ऑफ करने के बाद ही हम जा सकते हैं। बट कल का जो भी फंक्शन है, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता क्या है, बट कल का जो भी फंक्शन है वो हम अटेंड करेंगे। तो इसलिए मुझे थोड़ी बहुत पैकिंग करनी है। एक्चुअली मेरी पैकिंग कुछ भी नहीं है, बट इवान की करनी है। मतलब उसके कुछ कपड़े रखने हैं, डाइपर रखना है, वाइप्स रखना है, स्किन केयर रखना है एंड जो बेसिक जो बेबीज़ के लिए जो मेडिसिन होता है वो रखना है। मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसे, आप 1 दिन के लिए जाएँ, 2 दिन के लिए जाएँ, अगर आप बेबी को लेके ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये बेसिक जो मेडिसिन्स है वो रखना बहुत ज़रूरी है, कि क्योंकि ना आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए उसका ही कुछ पैकिंग करना है। एंड कल शाम या रात तक, लाइक संडे शाम या रात तक हम रिटर्न आ जाएंगे, क्योंकि फिर मंडे से ऑफिस है। तो बस उसी की थोड़ी सी पैकिंग करनी है, जो मैं आधा कर रही थी, तो झटपट मैं वो कर लेती हूँ। एंड मम्मी की उनके दूसरे रूम में चल रही है पैकिंग। एंड उसके बाद फिर मुझे लंच बनाना है एंड देन मम्मी के टिफ़िन वगैरह के लिए हम लोग तैयारी करेंगे एंड दैट्स इट। देन फिर हमें 4 बजे तक निकलना है, क्योंकि यहाँ से जो कामाख्या स्टेशन है वो थोड़ा दूर है एंड
कभी तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिलता है, कभी बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक मिल जाता है। सो हम ट्रैफिक को दिमाग में रख के इसलिए हम 4 बजे निकलेंगे। ऐसे मम्मी की ट्रेन है 6 बजे, तो अगर लेट भी हों तो भी मतलब ऐसे ना बहुत हड़बड़ी ना हो, तो उसके पहले हमको सारा काम करना है। एंड या सो आप बने रहिए ब्लॉग में, एंड मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। खोल के उसको देख वो मुड़ता है कि नहीं। अंदर तो वैसे वो 2-3 बार तो मुड़ा ही हुआ है, उसके बाद रोल बना है, तो वो उसको तो बोल रही थी ना वो वाले ट्रॉली में डालेगी। वो ना शायद हमारा है, वो खुल चुका है। ये वाला देख, उसको माँ बांधी है, ये वाला खुला नहीं है ना। एकदम नीचे रख, जो तेरा कपड़ा है उसको ऊपर कर ले और उसको एकदम नीचे में रख। वैसे रख के बाकी फिर कपड़ा को इधर उधर साइड वाइड में एडजस्ट कर ले। वो वाला शीतल उसको उसी पॉलीथीन में ही फिर से पैक कर दे, इसको अंदर डाल दे, साइड में रख दे, अंदर रखूंगी उसको। ओके गाइज़, सो अब हम हो चुके हैं रेडी, सारी पैकिंग हो चुकी है, सब कुछ हो गया, बस हम निकल रहे हैं। और अभी ऑलरेडी 4 बज चुके हैं, हमें जल्दी निकलना है बिकॉज़ रास्ते में बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होगा। आज सैटरडे है तो शायद कम होना चाहिए, बट स्टिल सेफ़र साइड हम थोड़ा पहले निकल रहे हैं। 6 बजे की ट्रेन है। सो मेरे हस्बैंड सामान लेके चले गए हैं, मम्मी इवान को और थोड़ा सा सामान लेके चली गई हैं, बाकी मैं जा रही हूँ लेके। एंड अब मैं आपसे मिलती हूँ रास्ते पे। सो चलिए। टाटा का ना, हाँ मतलब किसका क्या हुआ? नहीं, मेरी फ्रेंड है ना, वो आज हम लोग का जो फ्रेंड का ग्रुप है उसमें डाली कि उसका कोई फ्रेंड है, उसकी माँ ना, उसके पापा का 3rd स्टेज कैंसर है। तो वो मतलब कि ये टाटा कैंसर हॉस्पिटल के बारे में कोई जानता है क्या, मतलब उनका क्या सिस्टम है। उन लोग फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं है, तो उसका मतलब सिस्टम क्या है, क्या वैसा वो पूछ रही थी। तो वहाँ पर जितना सब चैरिटी हॉस्पिटल ही है ना, और ट्रीटमेंट अच्छा होता है। जितना जैसा डॉक्टर है तो ठीक ठाक होगा। अरे आज इत्तेफाक से मम्मा और बेबी फिर सेम सेम पहन लिए हैं। उस दिन जैसे फिर से इत्तेफाक हो गया। अरे पापा भी थोड़ा मैचिंग आ गए हैं। देखा हम लोग का फैमिली, ये फैमिली ट्यूनिंग चलता है। हाँ, फैमिली ट्यूनिंग, फैमिली ट्यूनिंग चलता है बेटू। ईमान, आने के लिए कैसे करोगे? कहाँ जा रहा है? किस बात में गुस्सा आ रहा है बेटा तेको?
छाऊ कर दो, छाऊ नानी, छाऊ नानी। बाप रे, लग जाएगी। हेरिटेज पब्लिक स्कूल। सो फाइनली हम कामाख्या स्टेशन पहुंच गए हैं एंड ट्रेन क्योंकि यहीं से स्टार्ट होती है सो वो हमेशा राइट टाइम ही होता है। एंड हम अंदर तक गए थे मम्मा को सी ऑफ करने के लिए एंड मेरे हस्बैंड ने उनका सारा सामान वगैरह उनके सीट पे सेटल कर दिया था। एंड क्योंकि अंदर मेरा रोना गाना चल रहा था तो मैंने वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं किया, वो थोड़ा सा हमारा अपना फैमिली टाइम था तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया। एंड मम्मी को सी ऑफ करने के बाद हम डायरेक्ट होजई के लिए ही निकल गए क्योंकि फिर घर जाते तो लेट हो जाता। वैसे भी हम जो एस्टिमेट लेके चल रहे थे उसके हिसाब से हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे क्योंकि जैसे ही हम थोड़ा दूर गए मतलब मेन हाईवे पे पहुँचे वहाँ पे इतनी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक थी कि गाड़ी चल कम रहा था, सिर्फ रुक ही रहा था। सो बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक था जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। एंड मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि शायद इवान तंग करेगा क्योंकि लेट होता जाएगा ना तो उसको भूख लग जाएगा, देन उसको सोना है। बट भगवान की कृपा से मेरे बच्चे ने तंग नहीं किया एंड मैंने उसका सेरेलैक्स वगैरह रखा था बट ज़रूरत नहीं पड़ी, उसको मैंने ही फीड कराया तो वो उसके बाद सो गया और लंबे टाइम के लिए सो गया तो उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ मुझे भूख लग गई थी तो 10 बजे के करीब हम एक रेस्टोरेंट में रुके, वहाँ पे हमने पनीर पकौड़ा और चाय वाय खाया पिया एंड देन फिर हम घर गए। सो यही था एक छोटा सा व्लॉग। इसे मैं प्रॉपरली एंड मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि घर पहुँचते बहुत लेट हो गया था और उस हालत में ही नहीं थी मैं कि मैं व्लॉग को ना एंड करूँ। सो ये था उस छोटा सा व्लॉग जो आपको पसंद आया होगा, होप आपको पसंद आया होगा और प्लीज़ इसे बहुत सारा लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा एंड मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो मेरे न्यू वीडियो के अपडेट्स हैं वो आपको मिल पाए। और अब ये जो व्लॉग है ये मैं यहाँ पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे न्यू वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।